जय हिंद दोस्तों। और भाई आज अपन बैठे एक भैया जिनने अब लेजर कराई है और बहुत सारे मैसेज आते कि हम लेजर कब कराएं, कैसे कराएं, और हम इनको चेहरा नहीं दिखा सकते काहे कि अब इनके कहा है मेडिकल है और इनने इसे आज लेजर करा ली कि ये पहली भर्ती इनमें 2-3 बार फेल हो चुके। सबसे पहले तो क्या कहा है कि मेडिकल को डर, बहुत भयंकर डर रहता। अगर आपको एक बार डर बैठ भी जाए ना तो मेडिकल में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। बिल्कुल। और मेडिकल पूरा कॉन्फिडेंस के ऊपर टिकी रहता। और हम फिर बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको परेशानी है तो आप प्रॉपर उसकी तैयारी करो और रेडी कराओ। अब देखो जीडी को है ना कोई फिक्स नहीं है, जीडी में भाई के 136 नंबर है, लेकिन तैयारी अब ऐसे पूरी करा ले काहे कि ये ITBP होगा। एक और कौन कौन से हैं? ITBP, SSB, CRP है, पैरामेडिकल। ITBP पैरामेडिकल नहीं, ITBP वाला कौन सा हो तो आप? ITBP ट्रेडमैन था। हाँ। और पैरामेडिकल था 2020 वाला। और अच्छा। SSB था ट्रेडमैन। ट्रेडमैन। तो मतलब सब में इनके कट ऑफ जितने नंबर थे यार, हम कट ऑफ से ऊपर थे सब में। लेकिन मेडिकल से बाहर हो गया। ई बार SSCGD को जैसे ये हमसे मतलब एग्जाम दे के आए तब हमने इनको रिव्यू लो तो आराम से मिले। आज तो भाई चश्मा लगाए थे, फिर हमने प्रक्रिया पूछी तो हमने कि यार वीडियो बनावे के लिए रेडी हो जाओ, हम चेहरा नहीं दिखाएं बस आपको। सबसे पहले अपन लेजर को आ रहा है, तो लेजर को खर्चा कितना हुआ अपना? लेजर को खर्चा अगर अपन ग्वालियर कराते हैं तो ग्वालियर में एक रतन ज्योति नेत्रालय है। हाँ। साईं बाबा मंदिर और फूलबाग चौराहे के पास में है। हाँ। वहाँ पे आपका समथिंग 75 से 80 हज़ार रुपये काउंटर पे जमा करवाते हैं वो लोग। हाँ। और 3 से 4 हज़ार रुपये की तुम पहले जाओगे तब तुम्हारी जांच बेसिक होगी, हाँ। कॉर्निया वगैरह की बेसिक हाँ। जांच होगी। उससे तुम्हें बता दिया जाएगा कि आपका ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो नहीं हो सकता है। सकता, क्योंकि हाँ। कुछ बंदों की जो झिल्लियाँ होती हैं वो पतली होती है तो उनका जो कॉन्टोरा विजन होता है वो होता नहीं है। अच्छा। इसलिए वो देख के बता देते हैं कि होगा या ना होगा। उसके बाद 1 या 2 दिन बाद आपसे पूछेंगे आपको कब लेजर करानी है, तो आप वहाँ जाओ। वो जाके बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेशन है, कोई दर्द नहीं होता है, कुछ नहीं होता है बिल्कुल। मतलब अगर कोई की झिल्ली पतली है तो उसको फिर उसके लिए लेजर फिर नहीं होगा? नहीं, फिर उसके स्माइल एक नई टेक्नोलॉजी आई है, वो तुम्हारी 1,25,000 के समथिंग होती है। अच्छा। वो होगी पतली झिल्ली है तो। और ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल भी झिझके नहीं कि मतलब ऑपरेशन होगा तो दर्द होगा, आंखों में ये होगा। कोई नशा नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। नॉर्मल ऑपरेशन है, जहाँ से यहाँ 10 से 15 मिनट लगती हैं। ये तो मैंने जाना से जाना बता दी, 10 मिनट कम से कम समझ बहुत लो। है आँख के ऑपरेशन। हाँ। हाँ। और नॉर्मल ऑपरेशन है ऐसे जैसे आंख में कोई मच्छर चला जाता है, उतना भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तुरंत वहीं वो चश्मा लगा देंगे, ना ही कोई पट्टी होती है ना कुछ होता है। और आपको 24 घंटे के अंदर आपकी आंखें 6/6 हो जाती है। माना आपका शाम को 3 बजे हुआ तो ऐसी कोई मतलब लिमिट रख के कितने सालन तक रहे कार है? मतलब लिमिट कुछ नहीं है। अगर तुम खाना पीना सही रखते हैं तो आपका जिंदगी भर आके बिल्कुल जैसे सही रहेंगे। फिर उम्र के हिसाब से जो बदलाव आते हैं आंखों में वही आएंगे। हाँ। बिल्कुल आपकी जैसे उम्र 45 साल हो गई तो नॉर्मल बंदा जिसकी सही आंख में उसकी भी दिक्कत आ जाती है। हाँ, 45 दिक्कत आ जाती आजकल तो मतलब हाँ। 45-50 साल के बाद मोतियाबिंद एक होता है ना, वो मतलब नॉर्मली हो गया। हाँ, तो वो आ जाता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो लेजर से नहीं, कोई जैसे दिक्कत नहीं एक आती जैसे है। एक डर रहता अपन हो रहा है जैसे करा रहा है। हाँ। जैसे एक सबके लाने डर रहा है, जैसे हमने आज करा लो लेजर, आज हमने करा ली, हमारा मेडिकल 7 महीना बाद हुई है, 6 महीना बाद हुई है। हाँ। तो उनके लाने जो डर रहता कि नहीं हम मेडिकल वही टाइम पे कराएं, जैसे फिजिकल निकल के नहीं बाद नहीं कराएं। नहीं नहीं, पहले ही करा लिया करो। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे किसी बंदे का नंबर 2 नंबर है हाँ। और उसमें लेजर डालेंगे तो उसके कारण क्या होता है, जो अपना जो व्हाइट वाला पर्दा होता है उस पर रेड स्पॉट आ जाते हैं। अच्छा। अब जो रेड स्पॉट आ जाएंगे तो तुम मेडिकल 1 महीने पहले करा लिया तुमने, 1 महीने में कहीं रेड स्पॉट नहीं गए तो फिर तुम जाओगे तो MH लग जाएगी तुम्हारे। देखो यार MH लगा देंगे वो लोग कि ये लाल आँख किस वजह से किस है। वजह से हो तो इसलिए कम से कम 2 महीने पहले कराने की कोशिश करें। MH आर्मी में MH बोला हाँ। और रीमेडिकल बोलो डायरेक्ट, सब में रीमेडिकल लगा दो, रीमेडिकल को भेज देते फिर हाँ, तुम्हारा। रीमेडिकल भेजते हैं। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी जाएं और बढ़िया कराएं, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। मतलब अगर तुम्हारे लाने कॉन्फिडेंस है तो मैं हाँ। देखो फोर्स की भर्ती देने हम फिर कह रहे हैं जरूरी नहीं है SSCGD आर्मी देने या फिर आपको कोनो भी जोन में फिजिकल अच्छा हो। हाँ। अगर आपको वह भर्ती देने, दूसरों आपकी अगर आंखें कमजोर हैं, जैसे हम बहुत जन को भी देख रहे हैं तो सब यही सोच रहे हैं आज मतलब देखो एक तो बच्चा GD के लाने दौड़ नहीं रहा ताकि आजकल सब नंबर में कन्फ्यूज है। दूसरी बात मेडिकल के लाने और दूसरों कन्फ्यूज है, सब जा सोचत वहाँ फिजिकल निकल जाए ना उसके बाद हम करा लें, सब यही सोचत फिजिकल निकल जाए तब हम करा लें। अगर तुम लेजर कराने के बाद अगर तुम आज लेजर कराते हैं, अभी GD का रिजल्ट नहीं आया है, तुम लेजर कराते हैं, अगर तुम 15 दिन बाद अगर आपका फिजिकल आ सकता है तो तुम फिजिकल भी दे सकते हो। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। लेजर से ये नहीं है कि तुमने लेजर कराई तो 1 महीने तक दौड़ नहीं सकते हैं। डॉक्टर साहब हैं वसीम सर भी बोलते हैं कि तुम 2 दिन बाद जाकर तुम रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मतलब उनके पास पट्टी बांधे पसीना नहीं जाना चाहिए आंखों में। बस 50% बच्चा तो वही आती है फोर्स वालों, फोर्स वाला ही आता है उनके वहाँ फोर्स पे। वाला वही हम समझ रहे और हैं। और मतलब ऐसा कोई उनने जो दो के नहीं, जैसे अगर अपन फिजिकल में कितने दिन बाद फिट हो सकत लेजर करा के? 1 महीना 10 दिन, अगर 10 दिन वालों भी कोनो बच्चा जाके लेजर में फिट हो सकता है? नहीं, 10 दिन तो कम हो जाएगी, सबसे मेन है रिकवरी अगर तुम्हारा नंबर पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा 1 नंबर है आंखों में हाँ। तो तुम्हारी रिकवरी 15 दिन के अंदर हो जाएगी, 15 से 20 दिन के अंदर। अच्छा। और अगर रिकवरी अब तुम्हारा 2 नंबर है हाँ। तो तुम 1 महीना
5 दिन के अंदर तुम बिल्कुल आंखों के रेड स्पॉट चले जाएंगे तुम्हारे, तो क्योंकि एक महीना- मेरी एक आंख में 1 नंबर था, एक में 2 था, तो मेरी एक 15 से 20 दिन में सही हो गई थी, एक महीना 5 दिन के अंदर सही हो गई थी अब तो दोनों। दोनों सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत आराम से नहीं है। भैया फिजिकल की तैयारी कर रहे। और मतलब और- पिछली बार से मिले थे हमारे आने, तो हमने चश्मा लगाए थे, तो हमने की चलो। कुछ भाई है जो इतना एफर्ट नहीं कर हाँ सकते, वही हम 1 बोल रहे लाख हैं रुपए एफर्ट नहीं कर कि सकते एक हैं। मतलब जैसे कम पैसे की हम पहले हाँ, भी बात तो कर चुके, फिर कम पैसे में कहाँ से कम कराने, पैसों कैसे के उपाय? लिए भाई दिल्ली जाएं, दिल्ली एम्स में। अगर दिल्ली एम्स जरूरी है कि फिर अपने जो लोकल की भोपाल लोकल में अपने यहाँ पे नहीं होगा, अच्छा, दिल्ली एम्स जाना है। एम्स के अंदर ही जाना नहीं पड़ेगा। तो दिल्ली एम्स से जाने आए, फिर भोपाल के भी एम्स में नहीं हो नहीं सकता, नहीं, दिल्ली एम्स में भोपाल एम्स में नहीं नहीं होगा। हो पाएगा। दिल्ली एम्स में जाओ, वहाँ हाँ। जल्द से जल्द नंबर आ जाएगा और अच्छा तो भी ऑपरेशन प्रोसेस करते करत एम्स के लाने। हैं। एम्स के लिए अपन को पहले जाना पड़ेगा, पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी वहाँ पे। अच्छा वहाँ पे है। जाके फिर अपन वहाँ पर नंबर लगा देते हैं, जैसे अपन अपनी देसी भाषा में नंबर बोलते हैं। हाँ नंबर मतलब तुम्हारा कितने नंबर लग हाँ, जाए, तो मतलब पर्चा बनवा लो पहले पर्चा जाकर। बन जाए तो फिर जिस दिन तुम्हारा नंबर आएगा तुम तो कॉल आ जाओ, भाई तुम्हारा नंबर है, परसों तुम्हारा लेजर ऑपरेशन होगा, तुम आ जाओ, तो तुम यहाँ से टिकट कटा के दिल्ली पहुँच जाओ। हाँ। और तुम्हारी 25 से 30 हज़ार के बीच में पर्ची कटती है एक बार सरकारी, बस उसी में आपका ऑपरेशन हो जाएगा। जहाँ से यहाँ 35 से 40 हज़ार 40,000 के बीच में, मतलब इतने से तुम्हारा 50% से कम 50%, हाँ 50% में हो कोर्स जाएगा। समझ लो। 50% में तुम्हारा लेजर ऑपरेशन हो जाएगा। चलो का है, देखो यार आजकल का है खान पान ऐसा चल रहा हो कि बीमारी तो कोई बचे नहीं है, कोई भी हो, बस इतना है। बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। अब SSGD भाई जितनी भी जो फोर्स की मतलब जो है भाई, इनमें जब अपन 1-2 कट ऑफ पार, अब जैसे आप एग्जाम की कट ऑफ, फिजिकली कट ऑफ पार कर गए, मेडिकल की कट ऑफ में आ गए, अगर मेडिकल से बाहर होना और फाइनल कट ऑफ से आपके ज़्यादा नंबर हुए, तो इतना दुख उतना। अब जो भाई लोग कह रहे हैं ना हमारे पास 1 लाख रुपया नहीं है भैया, 5,000 नहीं है, 10,000 नहीं है, वो टाइम पे जब मेडिकल में विश्वास मानो भाई, हम नाम नहीं ले रहे, हम अच्छे से जाने, जब उनके लाने मतलब री मेडिकल लगत ना, जब भी सेंटर के बारे में निकल के कहा कि अब भाई साहब कौन जुगाड़ू 1-2 लाख में, वो प्रॉपरली जिनके पास कुछ नहीं रहता वे भी 1-2 लाख की बातें करने लगत कि हमारे बच्चा को री मेडिकल पास करा दे। और भाई हाँ। मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा, हाँ। क्योंकि मैं 3 बार मेडिकल में फेल हो चुका हूँ, तीनों बार मेरे कट ऑफ में नंबर जाना थे, तो ये दर्द मैं ही जान सकता हूँ। ज़्यादातर अपने फ्रेंड सर्कल में हर किसी से सलाह मत लेना, ये मैं बस अपना बस। कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ तुम्हें 3 तुमने साल का, हमसे पूछी थी, क्योंकि तुमने हमसे पूछी थी टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे। शायद मैंने पूछा नहीं मैं। अच्छा तो कभी भी ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में सलाह ना लें, क्योंकि मैं अपना कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ फेल होने का, क्योंकि तुम्हारा दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि मुझसे पहले लग के चला जाए यहाँ से, ये कभी नहीं देखो- बताएगा कोई, क्योंकि मैं तुम्हें पता वो तो ITBP की कट ऑफ 43 से गई थी, मेरे 46 नंबर से, लेकिन जो अपनों से सलाह ली वो ये नहीं पता था कि कौन गद्दारी करेगा मेरे साथ। अगर वो ये बोल रहे थे कि 4 महीने में आके सही होंगे, अगर वो मैंने आज तुम्हें बताया कि 1 महीने में आके सही हो जाती हैं, उस दिन मेरा जो था 17 तारीख का था मेडिकल, और मैं अगली 17 से पहले मैं पहुंच गया था वो कराने मेडिकल, अपनी आंखों की वो जांच, और मैं लेजर करवा रहा था, लेकिन उन्होंने बोला यार कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही है ये वो, और तू रहने दे उसमें, और 1 महीने में सही नहीं हो पाएंगी और तू रह जाएगा ये वो, उन्होंने ठिसवा दी। अब मैं ठिसवा क्या दी, उस टाइम पे मुझे लग रहा था ये मेरी अपने है, लेकिन कोई अपना नहीं होता है। हाँ मतलब देखो यार, हम हाँ। खुद कह रहे मेडिकल की सलाह है उसे लो, हम आपको देखिए अगर हमारी कोनो वीडियो देखत ना, कोनो को कुछ भी इंजरी हो जाए, हम सबसे पहले जाके कोनो डॉक्टर के पास जाओ, कोनो यूट्यूबर डॉक्टर नहीं बैठे, अगर आपको कितों भी दिक्कत है तो सबसे पहले डॉक्टर से, मतलब कोनो भी मेडिकल में दिक्कत है, अब जैसे हमसे खुद पूछा था, आप विश्वास मानो दीपक भैया हमारा ने जो मतलब रोग है इको इलाज का है, हम नहीं बता सकते यार इलाज का है ना, तो हमने ऐसी चीज़ फेस करी है कहूँ मेडिकल में कि हाँ इको हम इलाज बता सकें कि हमने कहूँ अगर इलाज जैसे भैया हम अब इतने दिन से अगर आपको मतलब जो आई की आपकी लाने बताते कैसे कहा तो हम इतनी अच्छी सलाह नहीं दे सकते, अब इनने कराओ है तो इनने प्रॉपर वह चीज़ बताई है, यही से हम मतलब यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि कोनो को भी ज्ञान उठा के कितों से भी हम तेल दें। और कुछ भाई है जैसे वो स्टडी करते हैं, तो ज़्यादा स्टडी करने की वजह से उनकी आंखों में थोड़ी थोड़ी ब्लिडरिंग आती है, 6/6 पढ़ने में, वैसे उनकी आंखें सही हैं। हाँ। तो वो अभी से पालक का जूस पीना और गायर का दोनों मिला के, ज़्यादातर पालक का जूस पीना अभी से कंटिन्यू कर दें, अभी 2-3 महीने, कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ही मेडिकल में SSC के, हाँ। तो 2 महीने उन्हें अपने आप रिजल्ट दिख जाएगा कि पालक का क्या रिजल्ट होता क्या है। रिजल्ट होता है। हाँ, पालक से ये समझो कि बहुत ही ब्लिडरिंग खत्म होती है आंखों हम में। जाके रहे देखो, अबे बहुत सारे भाई लोग हैं, तरह तरह के हमारे पास कॉल आते, तरह तरह की समस्याएं हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें बता जिनके हमने नाम ही नहीं सुने। हम खुद के भाई हर एक चीज़ को इलाज कोनो भी ना एकेडमी वाले के पास है ना तुम्हें डॉक्टर के पास उनके पास प्रॉपर जाने आए, अगर आपके लाने भाई घुटनन में है कुछ प्रॉब्लम है तो आपको हड्डी के पास जाने आए, आँखन में प्रॉब्लम है तो आपके पास ENT के पास जाने आए, नाक में प्रॉब्लम है भाई को कोनो ऑपरेशन कोनो इलाज पूरा डॉक्टर ही को करना है। भाई से यही निवेदन है कि जाने से पहले एक बार सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, अपने पास नज़दीक के में 10 या 5 रुपए की पर्ची कटती है, आंखें जरूर चेक करा के आएँ, चाहे तुम्हें पता है हमारी सही है फिर भी। देखो हम खुद के प्री मेडिकल देखो, हाँ। प्री मेडिकल कुछ नहीं होता, केवल आपको कितनी चीज़ें कराने, देखो जो आपके अंदर बॉडी की है वो कोनो जांच नहीं करत काहे। हाँ। ऐसे आपके तो भी कोनो प्री मेडिकल करा लो, एक्सरा होत केवल चेस्ट को SSCD में, उसके बाद एक मिनट हाँ
थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद आपको जितो भी री मेडिकल हो, मतलब प्री मेडिकल हो, आपको SSGD में का हो, सिंपल मतलब इंटरनली जांच का हो, अंदर की आपकी खून की जांच हो, पेशाब की जांच हो, हाँ। और बाकी आपको एक्सरा हुई है। बाकी आप जा सोचो कहता आपको एक्सरा नहीं होना है, ना हाथ को ना कुछ पैर नहीं को, होना है। कुछ नहीं होना है। बाकी ये आपकी आँख, नाक, कान, स्किन वगैरह ये चीज़ें हो, ये चीज़ें आप अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जांच करा सकत। एक्सरा कराने तो करा सकत आप चेस्ट को। बाकी आप जा सोच रहे हैं प्री मेडिकल में हम अपनी आँतें चेक करा ले में, किडनी चेक करा ले में, गुर्दा चेक करा ले में, जिना GD में होता है ना आपकी प्री मेडिकल में कोई कराता है। केवल बस वो एक धंधो टाइप को चल रहा अरे है। कुछ भी हो, कुछ बंदे हैं वो ये मतलब उनके जैसे बचपन में हाथ में लग गई तो वो प्लेट वगैरह डल जाती है हाथों में, तो कोई भी घबराए नहीं, कोई एमएच नहीं लगेगी उन पे, बिल्कुल भी। बहुत जरूरी है यार। अरे कोई एमएच नहीं लगेगी। मैं देखे आया हूँ कई बार, मेरे साथ वाले भी लड़के पास हुए थे, इनके पैरों में सरिया डले हैं, सरिया डले, हम कुछ खुद भी नहीं, बोला था क्योंकि यार। एक्सरा नहीं होता है पैरों का। अभी ऊपर से देखते, ऊपर से एक्सरा टेढ़ा नहीं होता है दिखना आपके चेस्ट को, बस चाहिए, चेस्ट ओनली को। चेस्ट का होता है और तुम्हारा उसका होगा हमने टॉयलेट जो का, और कुछ टॉयलेट नहीं का होगा। भी एक्सरा नहीं, मतलब वो जांच होती है टॉयलेट की और खून सॉरी की, एक्सरा नहीं, उसके बाद खून की जांच होती है बस, बस, और कुछ नहीं होता कुछ नहीं है। होता। इंटरनली जांचें जितनी नहीं है। बाकी हाँ, फिर अगर आपके लाने पाँव में अगर लग रहा है री मेडिकल वगैरह, अगर आप डरा रहे फिर टेढ़ी चाली उनके संग निग रहे, तो फिर उनके पास लास्ट ऑप्शन बचा जांच करा दो, तो वो री मेडिकल में हुई है। बाकी जिन्हें नॉर्मल नौकनी की परेशानी हो, एक तो नौकनी पे ध्यान दे अपने, नौकनी बहुत जहाँ लगती है। भैया तकिया लगाए रहो बीच हाँ, में तकिया लगा के सो और एक्सरसाइज करो करो। नौकनी की। चलो ठीक है। और जैसी जैसी देखो अपन को पॉइंट मिले जना मेडिकल वाले, अपन घूम रहे हैं बे तरह तरह जगह, जैसे आँख को क्लियर होगा। अब आपके लाने कहाँ है टैटू आए, अगर हुई लेजर वाले अगर हमें मिलत तो रहते हैं, आपकी बार हम टैटू वाले जो लेजर हुई हैं उनसे बात करा दें। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और देखो 2 ही आपके पास ऑप्शन है, पैसा और मतलब कम पैसा को, और बाकी जा सोचो कि 5,000 में आँखन को इलाज हो तो बिल्कुल भी नहीं, जाँचें भी नहीं हो रही 5,000 में। अब आप समझ गए हो हमारी बात। तो मिल रहा है अपन फिर से। और भाई ने बहुत अच्छी सलाह दी कि भाई सलाह वही से लियो, दोस्तन से तो मतलब समझ रहे दूर ही रहियो, और प्रॉपर हम खुद कह रहे हैं कि हमसे ना सलाह लेकिन आप डॉक्टर से सलाह लो। मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।